वो कभी भी संविधान निर्माता नहीं थे। आप संविधान निर्माता ना कहें उन्हें। मेरी बिल्कुल ये आपत्ति है इस पर, और ना इनको कभी भी भविष्य में मैं ये वचन देता हूँ कि संविधान निर्माता कहा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। संविधान निर्माता अगर कोई थे तो BN राव साहब थे, जिनके नाम को, जिनके काम को पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों ने जानबूझ के दबा दिया। दरअसल ग्वालियर को गंगा जमनी तहजीब का शहर कहा जाता है। यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द देश में जाना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर वकील समुदायों के बीच का वैचारिक द्वंद्व बाहरी समाज के साथ सड़कों पर आया। हमारे साथ ग्वालियर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ हाईकोर्ट अधिवक्ता अनिल मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आचरण में आपका बहुत स्वागत करता हूं जी। मिश्रा जी, शुरुआत पूरे मामले की कैसे हुई? पहले मेरी आपके थोड़े से वक्तव्य पे एक आपत्ति ये है कि आप संविधान निर्माता ना कहें उन्हें। मेरी बिल्कुल ये आपत्ति है इस पर। वो कभी भी संविधान निर्माता नहीं थे, और ना इनको कभी भी भविष्य में मैं ये वचन देता हूँ कि संविधान निर्माता कहा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। संविधान निर्माता अगर कोई थे तो BN राव साहब थे, जिनके नाम को, जिनके काम को पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों ने जानबूझ के दबा दिया। आप इतिहास निकाल के देखें, BN राव ने ड्राफ्ट किया पूरा संविधान। ये तो एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष, कितनी सारी समितियां थी, 300 लोगों की संविधान सभा। उस ड्राफ्ट कमेटी में ब्रजनारायण जी भी थे, हमारी माटी से। बिल्कुल। उनका नाम कहाँ है? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजनारायण जी, किसी का नाम नहीं लिया जाता। सिर्फ एक नाम लिया जाता है, क्योंकि उनने शुरू से वो बीज बो दिया कि वो मूर्ति विरोधी थे। अब मूर्ति विरोधी जब वो थे तो आप उनकी मूर्ति ले आके उनका विरोध करने के हकदार कैसे हैं? उनकी अगर प्रतिमा लगेगी अंबेडकर की तो वो खुद मूर्ति विरोधी थे, तो आप कैसे उनका मूर्ति लगा के विरोध कर रहे हैं? ये वर्चुअली उनका जो ये अंबेडकरवादी लोग हैं, ये अंबेडकर जी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उनका जितना नाम और उनने फेम कमाया है वो भी ख़त्म कर दिया जाए। मूर्ति विरोधी थे वो। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आखिर इस मामले की मूल जड़ क्या है? शुरुआत जड़ कुछ नहीं है। हमारा अभिभाषक संघ जो है लगभग 8000 वकीलों का एक परिवार है बड़ा, उसमें हर बिरादरी के लोग हैं। अब ये चीफ जस्टिस जब अपॉइंट हुए MP के, तो थोड़ा समय अच्छा सुचारू काम चला। हमने भी इनको इनवाइट किया, ग्वालियर भी आए, स्वागत भी किया इनका। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन हमें एक नॉलेज में ये चीज़ आई कि हाई कोर्ट कैंपस में गार्डन के परिसर है जहाँ पर झंडा लगा हुआ है पहले से, वहाँ पे एक गड्ढा खोदा जाने लगा। तो एक दिन भाई सोचा शायद कोई वाटर की लीकेज या कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो बाद में जैसे ही ज्ञान में आया कि यहाँ तो साहब एक प्रतिमा का इंस्टॉलेशन होना है, वो भी अम्बेडकर का। तो हमने कहा ये किसके आदेश से कैसे हो रहा है? और हमने वहाँ जो लेबर काम कर रही थी, PWD की इंजीनियर था, उनको हटा दिया वहाँ से कि आप जाइए, बिगर अथॉरिटी के कैसे कोर्ट कैंपस में काम हो रहा है। उनने वो भी असफल हुए, कोई अथॉरिटी नहीं दिखा पाए। फिर हमें पता लगा कि एक आवेदन मुश्किल से 10-15 लोगों के हस्ताक्षर से चीफ जस्टिस को दिया गया कि हम वो आवेदन भी एक्चुअल में फर्जी रूप से दिया गया, अभिभाषक संघ के नाम से दिया गया कि यह अभिभाषक संघ की इच्छा है। अभिभाषक संघ में हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं, जिनमें प्रेसिडेंट पवन पाठक हैं, महेश गोयल जी सेक्रेटरी हैं, 17 पदाधिकारी। उनका किसी का कोई नहीं, कहीं हमारे रिजोल्यूशन में नहीं है। तो वो आवेदन परवारे जस्ट बिहाइंड बैक टू अस दे दिया गया, और उस आवेदन पे से प्रक्रियाएँ स्टार्ट हो गई। उस आवेदन को कभी बिल्डिंग कमेटी में नहीं रखा गया, अभिभाषक संघ को किसी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ना सूचना दी गई, डायरेक्टली वर्क स्टार्ट हो गया, जबकि कोई ऑर्डर ही नहीं था इस तरह का कि काम प्रारंभ किया है। वो तो डायरेक्ट परवारे पीठ पीछे सब चीज़ें चल रही थी एक षड्यंत्र के तहत। तो मूर्ति भी बन गई और तब तक आप लोगों को भनक भी नहीं लगी?
मूर्ति तो परिवार इन लोगों ने बाहरी लोगों से चंदा किया है, जिसमें आपराधिक तत्व हैं, कुछ हमारे अभिभाषक भी हैं, कुछ व्यावसायिक लोग हैं, सबों ने चंदा करके बनवा ली। और हमारा यही मानना है कि अगर इस तरह से चंदा करके मूर्ति बन के लग सकती है तो सबसे पहले हम अब हर एक बिरादरी की एक मूर्ति वहाँ लगाई जाए, क्या दिक्कत आ रही है? सब परिवार सब सक्षम है। सबसे पहले कायस्थ समाज की लगाई जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आता है, हमारे यहाँ लगे तो एक परशुराम जी का नाम आता है, और बोले बिरादरियों में अग्रसेन महाराज का नाम आता है, क्षत्रियों में भी बहुत सारे नाम। तो ऐसी मूर्तियाँ 2 मिनट में हम लगवा लेंगे, और हम तो सारे वकील सहमति से लगवाएंगे। अच्छा, अभी पूरे मामले का स्टेटस क्या है? भीम आर्मी ने जिस तरह आंदोलन किया, जंगी प्रदर्शन किया, लाठी पे नाम और धमकी और इस तरह की चीज़ें। एक्चुअल में ये हमारे परिवार का मामला था। परिवार बड़ा है, लगभग 8,000 लोग हैं, और उसमें हम तो उन जो कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो भी हमारे शामिल रहते हैं, क्योंकि एक बार जो होता है कोर्ट का एक अंग होता है। उस ना बार के बगैर कोर्ट नहीं चलता, कोर्ट के बगैर बाहर नहीं चलता, पूरक है एक दूसरे के पूरक हैं। तो सवाल ये है कि हमारे लोगों को कोई जानकारियाँ नहीं दी गई, और ये कोर्ट के बाहर हम लोगों ने कभी नहीं लाने की कोशिश की इस मामले को। हम आपस में वैचारिक मतभेद हैं, हम शांत हो जाते, कर लेते, जो भी होता वहाँ से कर लेते, हम आपस में डिसाइड बातचीत करके। इन लोगों ने उठा के वो भीम आर्मी, अजाक, जाने किस किस को इन्वॉल्व कर दिया। अच्छा, आरोप ये है कि गौरव व्यास एडवोकेट ने बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया और सोशल मीडिया पोस्ट की, उसके बाद इनकी रिएक्शन आई है। ये कहना गलत है, बिल्कुल सरेआम गलत है। गौरव व्यास ने जो कहा वो बहुत बाद की स्थिति थी। सर्वप्रथम तो इन लोगों ने इतने अभ्यावेदन रिप्रेजेंटेशन दिलवाए रजिस्ट्रार को, अजाक आए सबसे पहले, मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद भीम आर्मी, उसके बाद बहुजन, सारे लोगों ने आके वहाँ पे आवेदन दिए हाई कोर्ट में, परमिशन ले लेके वो रजिस्ट्रार तक गए हैं सारे आवेदन, और उसके बाद इनने बाहर आके इन्वॉल्व कर दिया। उस मूर्ति आने के बहुत समय पहले जब ये आके वहाँ खड़े होते थे नीले गमछे डाल के, इस तरह पे मीटिंग कर रहे हैं, उस तरह पे कर रहे हैं, जय भीम के नारे लगा रहे हैं। ये स्थिति तो मूर्ति के बाद की आई है, जब उसने बेचारे ने, उसमें एक आध लाइन ही गलत है, मैंने हालांकि पूरा नहीं सुना, लेकिन एक आध लाइन के अलावा उसमें कोई गलत नहीं बोला उसने। अब वो चैलेंज मैलेंज कर रहे थे तो यंग है, उनने कहा भाई आज कोई आया नहीं है, चैलेंज किया था, तो उधर से वो लाइव टेलीकास्ट करती वो चैलेंज करके चले आ रहे थे। हमने एसपी साहब को भी कहा था कि इसको रोको साहब, वो नहीं रुके, यहाँ आ गए सीधे कोर्ट के सामने गाली गलौज करने लगे, जय भीम के नारे निकाल के आओ, ये करो वो करो। अच्छा, आपको थ्रेट मिल रही है ऐसा सुना है? हमें थ्रेट मिल रही है, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ दिया है कि अगर वो हमारे को बच्चा है चाहे मरवा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो अभी आप निर्बाध रूप से कोर्ट जा पा रहे हैं, अपना काम कर? मैं बराबर कोर्ट जा रहा हूँ, और मैं चाहता भी हूँ कि मेरे को ऐसी कोई सहायता की ज़रूरत नहीं है, ना मैंने मांगी है, बस एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा है अगर ये लोग गलत कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहा है हमारे साथ लोग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करें, और वो लोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। लेकिन उनके खिलाफ प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाइयाँ नहीं की हैं। ऐसी दशा जब हो गई है तो कलेक्टर साहब, डीएम साहब की ये ड्यूटी थी कि धारा 144 लगा देते तो ये सारी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। लेकिन डीएम साहब इस बात पर सुन नहीं रहे, लगातार परमिशन ग्रांट कर रहे हैं कि आप फूलबाग पे इकट्ठे हो, आप फलानी जगह हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो रहे हैं। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर प्रशासन रक्षा करने में असमर्थ होगा तो हम अपने लोगों से बात करेंगे कि भैया आज हमारी रक्षा करो आप। अच्छा, ये भी सुना है कि अब आप लोगों का अगला कदम जो है उसमें फूलबाग में कोई महापंचायत का विचार है या ग्वालियर बंद का कोई निर्णय है? इस तरह के विचार मेरे पास तो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है। लेकिन अगर भविष्य में इस तरह की प्रतिक्रियाएँ रोज़ चलती रहेंगी तो शायद मुझे लगता है कि बाकी सर्व समाज भी शांत नहीं बैठेंगे। वो निश्चित है महापंचायत भी करेंगे, ग्वालियर बंद भी करेंगे, रैलियां भी निकालेंगे और इनकी क्रियाओं का जवाब भी देंगे। अब कैद साहब चूँकि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, नए सीजीआई से किस तरह की उम्मीद है? कोर्ट ऑफ लॉ में आप लोग समाज को न्याय दिलाते हैं, अपने स्तर पे न्याय के लिए आपके अब कोर्ट ऑफ लॉ के तहत क्या आपके कदम हैं?
देखो, मूर्ति की दिशा में तो कोई कदम लेंगे ही नहीं, क्योंकि एज सच नो ऑर्डर इज देयर कि कोई ऑर्डर इस तरह का हो जिससे कोई मूर्ति की स्थापना की जाए। ऐसा कोई ऑर्डर आज तक नहीं है। हाँ, जहाँ तक है न्याय दिलाने की प्रक्रिया, तो हम हमेशा न्याय दिलाने में ही विश्वास करते हैं। और ऐसा नहीं है, मैंने इन लोगों के भी बहुत सारे मुकदमे आज भी हैं मुझ पर, और पहले भी बहुत सारे कर चुका हूँ जो हिस्टोरिक केसेस हैं। लेकिन इनके समझ में तो एक ही चीज़ आती है कि अंबेडकर महाराज इनके लिए बहुत बड़े वो हैं और वही उनके भगवान हैं। अरे भाई, कोर्ट प्रेमाइसेस को क्या रस्मों का अड्डा बनाओगे या मेले लगाने का? ये तो हमें समझ में आना चाहिए। एक तटस्थ न्यायपालिका तटस्थ होती है, वहाँ किसी समाज, जाति, गैर बिरादरी का कोई स्थान नहीं है। तो अब यहाँ के जो भी जस्टिस हैं और जो भी आपके पदाधिकारी हैं, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन है कोर्ट का, उनकी तरफ से किस तरह का आप जो है? हाँ, को हमारे बार में 99% लोग सहमत नहीं है। 99% अभिभाषक सहमत नहीं है कि कोई मूर्ति का या इंस्टॉलेशन हो किसी भी प्रकार की। यही नहीं, बल्कि उल्टा ये और कहने लगे, जब से हाईकोर्ट बना तब से एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था, अब उस पर भी नौबत आ गई कि इसको उखाड़ के और फेंकना है। अभी मंदिरों का तो और भी हुआ है मध्य प्रदेश में। वो तो मध्य प्रदेश में क्या चैलेंज कर रहे हैं ना, मूर्तियों को, मंदिरों को, सबको तोड़ेंगे। अगर ऐसी मानसिकता है तो मेरे हिसाब से तो ये मानसिकता सभी बिरादरियों के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो हिंदू हैं वो सब सनातनी हैं। उनने अपने कहीं धर्म परिवर्तन नहीं किए, और वो हमारे मंदिरों की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, क्योंकि हम उनके ही लिए आभारी हैं, उन्हीं की देन है हम लोग। तो अगला कदम अब किस तरह का होगा, क्योंकि इसमें बहुजन समाज का पूरा एक समुदाय जो है वो एकजुट है और अलग अलग वक्तव्य, लगातार अलग अलग ट्वीट्स, अलग अलग रिएक्शंस सामने आ रही है जो ये बता रही कि इसको देश के स्तर पे जो है बड़े लेवल पर ले जाया गया है। हमारा सोच तो कोर्ट के अंदर तक सीमित है कि अगर कोर्ट में जब घुसेंगे तो हम बात करेंगे, या हमारे अभिभाषकों से या किसी से ज़बरदस्ती करेंगे तब हम बात करेंगे। वहाँ जो वक्तव्य और प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं जात बिरादरी पे, ईश्वर पे, उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ रखा है कि इनको रोकथाम करें, अन्यथा फिर जब बाकी लोग आएंगे रोडों पर निकल के तो प्रशासन के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आईजी से आपकी भेंट हुई थी, आप लोग मिलने गए थे, किस तरह का अनुरोध और ज्ञापन? आईजी पे हमारे साथी लोग गए थे, मैं तो नहीं गया था, लेकिन आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम ये जो सोशल मीडिया पे और ये आंदोलन नारे चल रहे हैं, लाठियों पे नाम जो लिखे जा रहे हैं, मारने पीटने की धमकियां, जान से मारने की धमकियां, इन सबको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही रोक देंगे। आपने अपने सारे जो युवा अभिभाषक हैं जिनके अंदर आक्रोश है, उनको एक मैच्योरिटी से बिहेव करने के लिए शहर के अमन शांति के खातिर किस तरह का आपने संदेश दिया? हमने अभी तक सभी को ये कहा है, हमारे जो बाहर के पदाधिकारी भी हैं उनने भी यही डिसाइड किया है, और मैंने भी सभी से ये कहा है कि हमें अब सोशल मीडिया पे या वोकल रूप से या किसी से अभद्रता नहीं करनी, ना हमें कोई इस तरह के मैसेज डालने हैं जिससे कोई हमारे बीच मतभेद पड़े, बाहर के लोग इन्वॉल्व हुए इसमें आके, और हम ये सांप्रदायिक दंगों के रूप में नहीं होना चाहिए। सामाजिक एकता बरकरार रहे। तो न्यायिक प्रशासन का क्या रुख है पूरे मामले में सर? न्यायिक प्रशासन ने तो अपना रुख आज तक दिखाया ही नहीं है। न्यायिक प्रशासन तो ये देख रहा है कि ये बेबात के दंगे क्यों हो रहे हैं, बेबात के फसाद क्यों हो रहे हैं। जब कोई ऑर्डर ही नहीं है तो किस बात के दंगे फसाद हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने, जैसा मेरे ज्ञान में है, पवन पाठक जी के ने बताया सेक्रेटरी ने, कि ये कहा कि मेरे ज्ञान में तो ये था कि ये बार की तरफ से लेटर आया है, मेरे को ही उनने अनभिज्ञ रखा इस चीज़ से। 19 तारीख को जबलपुर में जो मीटिंग, हाँ, उनने ये बताया कि मैं उनके नॉलेज में ये कहा गया, क्योंकि उसमें लिखा ही ये गया था कि ये अभिभाषक संघ ग्वालियर की तरफ से, जबकि वो अभिभाषक संघ से नहीं था। तो उनने इस बात के लिए रियलाइज़ किया कि मैं गलत हो गया था, मैंने इसको अभिभाषक संघ का लेटर मान लिया था, और हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। उनने आखिरी में ये कहा कि अब जो भी होगा फैसला वो नए चीफ जस्टिस जो आएंगे वो करेंगे, मैं तो विदा ले रहा हूँ। तो आप लोगों का क्या स्टेप है अब? नहीं, मूर्ति कोई नहीं लगेगी हमारे बार में, क्योंकि हमारा बार अडिग है, कोई भी अभिभाषक संघ अडिग है कि हम कोई भी मूर्ति तटस्थ न्यायालय की, न्यायपालिका की परिधि में नहीं लगने देंगे, माने नहीं लगने देंगे।
तो बिल्कुल कुल मिलाकर अतिवाद जो है वो समाज के लिए हमेशा से अभिशाप रहा है, और ऐसे में दोनों ही पक्षों के अतिवादियों को संयम बरतते हुए ग्वालियर की जो अब तक की परंपरा रही है उसके साथ चलना चाहिए, ऐसा सभी का मत है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि न्याय प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया को लेकर किस तरह का सुमोटो एक्शन लेता है, या फिर अपने स्तर पर अब तक की पूरी कागजी कार्रवाई के आधार पर दोनों पक्षों की भावनाओं के अनुरूप कोई ऐसा फैसला लेता है जिससे इस विवाद का एक सुखद पटाक्षेप हो सके। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज़, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।